कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमो नमः ओम श्री गुरुचरण कमले मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख नरविन्दनेत्रात् कृष्णत् परं किमपि ततो अहं न जाने सजितानन्दरूपायं विश्वात्पदादिहेतभिः त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जीव की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास जय जय राधारमण हरि जय जय नवाला किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् हरिः ओम श्री परमात्मने नमो नमः र आज पौखे औँसी हो आज पितृतीर्थ औँसी भनेर पनि भनिन्छन् आजकै दिन पितृहरूलाई तीर्थ गएर श्राद्ध गर्ने चलन छ जसको पिता हुनुहुन्न माता पिता अथवा माता पिता भन्नाले जसको माताजी हुनुहुन्न पिताजी हुनुहुन्छ भने तीर्थ श्राद्ध नगर्नु भन्ने कुरा छ अब जो माता पिता दुईजनै हुनुहुन्न भने चाहिँ अथवा माताजी हुनुहुन्छ पिताजी हुनुहुन्न भने गएर तीर्थ श्राद्ध गर्नुपर्छ तीर्थ श्राद्ध भनेको कहीँ देव मन्दिर देव नदीहरूको तटमा गएर श्राद्ध गर्नुपर्दछ हैन पिताजी हुनुहुन्छ भने तीर्थ श्राद्ध गर्नु पर्दैन भनेर बताइएको छ र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। जीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा। जीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा। जीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्य गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरुका चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सतगुरुकै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाद नाद जलकार। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः। नमस्ते परमेशाणी रासमण्डलवासिनी राशेश्वरी नमस्तुते कृष्णं प्राणादिका प्रिय। हरि ओम कृष्ण प्रेममयी राधा
राधा प्रेममयो हरिः जीवननिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य द्रविडं राधा राधा सद्रविडं हरि जीवननिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरिः जीवनानिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरिः जीवनानिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो हरिः जीवनानिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलंबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवननिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवननिधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम र अहिले श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्मांड महापुराणमा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ती मध्येमा पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको तृतीय उपोदघात पादमा चतुर्थ हिजोसम्म तृतीय अध्याय सक्यो भने आज चतुर्थ अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड पुराणको मध्य भागको तृतीय उपोदघात पादमा अब जया अभिव्यवहार भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषियों देवों की उत्पत्ति के बारे में पूछे जाने पर सूत जी ने कहा कि ये सब मनमंत्रों को प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से ब्रह्मा जी के मुख से जितने भी देवगण उत्पन्न हुए वो सब मंत्रमय शरीर कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो हे दर्श पूर्णमास बृहत रथंतर चित्त सुचित्त आकृति कुरुतु विज्ञात और मन और यज्ञ, ये 12 देवगण है। इसके ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इन्हें उत्पन्न कर इन्हें सब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब अपनी पत्नी के साथ रहकर संतान उत्पत्ति करते हुए अग्निहोत्र का विस्तार करो भनेर यहाँ भन्नुभयो रे। अर्थात संसार में संचालन रूपी यज्ञ करो। सब उन सबको इसी प्रकार का ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उन सबको परिमेष्टि ब्रह्मा जी के वाक्य को अभिनंदन नहीं किया। वो सब कर्म और उत्पन्न वासनाओं को छोड़कर कर्म से दोष देखकर यम और नियम को पालन में अवस्थित हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कर्म के फल को बहुत अधिक महत्व वाले परंतु नाशशील देखकर संतान प्राप्ति करने की इच्छा से रहित और ममता रहित हो गए। अर्थात उनमें संतान उत्पत्ति की इच्छा रही
इच्छा न रही भनेर, न इच्छा रही और न उनके प्रति ममता ही रही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जन्म के बंधन में पड़ने की इच्छा न रखते हुए वो जन्म से दोष देखने वाले तथा सब संसारिक बंधनों से मुक्ति हो गई तथा जो धर्म अर्थ काम रूप संसारिक कार्य को व्यवस्थित हो गई, उसी समय परम ज्ञान मोक्ष को आधार बनाकर उसे संक्षेप में अच्छी प्रकार स्थिति कर लिया। उनके उस अभिप्राय को जानकर ब्रह्मा जी ने उसी क्रोधित हो गई। तब उन्हें संसारिक संतान उत्पत्ति आदि कार्य के प्रति निरुत्साह हुए। उनके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यहाँ इसी संसार को अपने संतान उत्पत्ति के लिए उत्पन्न किया था, अतः अन्य कार्य के लिए नहीं किया था। मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि तुम संतान उत्पत्ति करो और यज्ञ करो, ये जिसे मेरे वचन का अनादर करके आप लोगों ने वैराग्य को धारण कर लिया। अपने ही जन्म का लाभ प्राप्त करके इच्छाओं वाले आप लोगों को संतान का अभिनंदन नहीं किया। अपने लिए अमर होने की इच्छाओं वाले आप लोगों को कर्म का अभ्यास नहीं किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी कारण के आप लोग इसी संसार में 7 बार इस बिना कर्म वाले जन्म को धारण करो। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया। तब वो सब जय देवगण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हुए बोले, हे प्रभु महादेव आप हम अज्ञान आत्माओं को क्षमा प्रदान करें। इसी प्रकार नतमस्तक उन जय देवगण ने अनुन्याय पूर्वक ब्रह्मा जी से फिर कहा, इसी संसार में मेरे आज्ञा के बिना कौन स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। ये सब कुछ तो मेरा द्वारा आया हुआ है, कुछ भी मुझे परतंत्र नहीं है, सब मेरा ही बस में है। माने ये संसार के प्राणी शुभ अथवा अशुभ सफलता प्राप्त करेंगे, सब मेरे द्वारा ही संसार के जो कुछ भी कल्याण व्यवस्थित है वही सब मेरे द्वारा ही है। संसार मेरे द्वारा ही बुद्धि और आत्मा से व्याप्त, अर्थात संसार में जितने भी पदार्थ है उन सब के बुद्धि और आत्मा से भी व्याप्त हूँ। इसी संसार में कौन मेरा अतिक्रमण कर सकता है, तथा प्राणों की जो इच्छा होती है वही जो भी इनका विशेष चिंतन होते हैं तथा जो वो प्राणी कार्य करते हैं वही सब मुझे विदित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मेरे द्वारा ही ये समस्त जड़ चेतना जगत बाधा हुआ है, अर्थात ये समस्त जड़ चेतना जगत मुझसे जुड़ा हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये समस्त संसार आशामय बंधन से बंधा हुआ है, इसके कौन सा काट सकता है। सृष्टि विस्तार के लिए ही ये सब कार्य प्रारंभ किया था, किसी अन्य अभिप्राय से नहीं। इसी प्रकार इसी कार्य को आरंभ ना करके ही जैसे मुक्ति की इच्छा आप लोग कर रहे हो, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें अध्यात्म से चित्त लगाने वाला जय नाम का देवगण से कहा। प्रजापति ने उन्हें शाप दंड का धारण करने वाला जय नाम का देवगण से कहा। प्रजापति ने उन्हें शाप दंड का धारण करने वाला जय नाम देवगण से पुनः कहा कि आप लोगों मेरी बात न मानकर संन्यास धारण कर लिया था और उसी भगवान से जो प्रयत्न किया था वही भी नष्ट हो गया, अतः इसका फल अच्छा ही होगा। अतः आप लोग दिव्य भाव से पैदा होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। आपकी अपना आत्मा के कार्य से आपका जन्म सभी मनमंत्र में सूरज श्रेष्ठ के रूप में हो गए। आप लोग सभी 7 मनमंत्र में स्वयंभू मनमंत्र से लेकर वैवस्वत मनमंत्र के अंत तक उत्पन्न होगी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने वहाँ एक पुरातन श्लोक का गान किया। उसका आशय है कि मनुष्य त्राहि विद्या किम कि मनुष्य त्राहि विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्ममय प्रसूति, अर्थात ब्रह्मचार्य युक्त संतान उत्पत्ति
स्त्री पुरुष व्रत तत्व श्राद्ध तप यज्ञ और अनुष्ठान, इस सब कार्य को करते हुए साहस नित्य रजोगुण से युक्त होते हुए दूसरे द्वारा प्रसन्नित होते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार श्लोकार्थ को कहकर ब्रह्मा जी ने उन्हें देवगण से कहा कि वैवस्वत मनमंत्र में के बीतने पर आप लोग मेरे समीप आएंगे। उसके बाद ऐसे ही कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सब देवता लोगों ने अपने योग बल से आधार पर निर्भय हो गई। उसके बाद ब्रह्मा जी के क्रोध से शापित वो सब बाहरों अजित नाम का देवगण हुए तथा वो सब अग्नि के समान जया नाम से विख्यात हुए। उसके बाद हम उसके बाद बीते हुए उसी स्वयंभू मनमंत्र में वो देवता जय नाम से पैदा हुए और फिर सरोज इस मनमंत्र में तुषिता नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उत्तम मनमंत्र में मनुष्य सत्य के गर्भ में उत्पन्न हुए, तब वो देवगण सत्य का नाम से विख्यात हुए। उसके बाद तामस मनमंत्र में तामस मनु की हरिणी नाम का पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए, तब वो बाहर देवगण हरि नाम से विख्यात हुए। उसी समय वो यज्ञ के भाग लेने वाला हुए। उसके बाद वही हरि नाम का देवगण चक्षुष मनमंत्र में प्राप्त होने पर चक्षुष मनु के उनकी पत्नी विकुंठा से वरिष्ठ देवगण पुनः उत्पन्न हुए, तब वो देवगण पांचवें चक्षुष मनमंत्र में वैकुंठ नाम का देवगणों का रूप में विख्यात हुए। अब उसके बाद फिर चाक्षुष सर्ग मनमंत्र के बीतने पर तथा वैवस्वत मनमंत्र प्रारंभ होने पर उसी साध्या के अंश से मारीच पुत्र काश्यप से अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो वैवस्वत मनमन्त्र चाहिँ अहिलेको मनमन्त्र है जुन चल्दै गरेको। यदि अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए तथा वैवस्वत मनमंत्र में 12 देवगण आदित्य कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो और जब ये देवगण चक्षुष मनमंत्र उत्पन्न हुए थे, जो स्वयं मनमंत्र में ब्रह्मा के शाप द्वारा 12 देवगण साध्य कहे गए थे। इसी प्रकार जो मनुष्य उन जया देवताओं की इसी कथा को श्रद्धा से प्रति कथा को श्राद्ध के प्राप्ति अध्यक्ष अध्याय सुनाता है, उसकी सदा जय होती है। इसी प्रकार जय नाम का देवगणों की कथा वाले अध्याय समाप्त हो रहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार इसी 12 देवगण का 7 जन्मों का जीवन व्यवहार मैंने आप ऋषि गणों को बता दिया। अब आप क्या जानना चाहते हो बताइए। इसी प्रकार सुता जी कहा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोत मध्य भाग तृतीय उपदघात पादमा चौथा पादमा जया अभिभारका चौथा अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।